हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज हम स्टैटिक जीके में जो देखने वाले हैं, हम पॉलिटी का कुछ आर्टिकल देखेंगे। हम पूरा पॉलिटी देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ अनुच्छेद देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे पॉलिटी के, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना अनुच्छेद 124, ठीक है। ये जितने भी अनुच्छेद हैं ये सभी कहाँ क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अनुच्छेद 124 को देखते हैं। अनुच्छेद 124 क्या कहता है? अनुच्छेद 124 बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान, ठीक है। 124 अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 में जजों का वेतन, ठीक है, जजों के वेतन की बात बोली गई है अनुच्छेद 125 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 126, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बोला गया है। जैसे काम ज़्यादा हो जाता है, काम का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ठीक है। जैसे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ठीक है। अनुच्छेद कितना? 127, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 128, सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। जो सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में जो रिटायर हो जाते हैं, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं न्यायाधीश, उनकी उपस्थिति की बात बोली गई कितना? अनुच्छेद 128 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड की अदालत, ठीक है। 129 में सर्वोच्च न्यायालय की जो रिकॉर्ड है उनकी अदालत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार की बात बोली है अनुच्छेद 131 में, कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्या क्षेत्र अधिकार होंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 131 से केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता निरस्त के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 131 में विशेष अधिकार, जो न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकारों के क्षेत्रों की बात बोली गई है। अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्र अधिकार क्या होगा, उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 133। अनुच्छेद 133 में सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्र अधिकार के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 134। अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्र अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 134A। अनुच्छेद 134A में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र के बारे में बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 135। अनुच्छेद 135 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्र अधिकार और शक्तियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 138। अनुच्छेद 138 में क्या कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में वृद्धि की बात बोली गई है अनुच्छेद 138 में। अनुच्छेद 139 कुछ रीट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर पर कन्वेंशन, ठीक है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की रीट्स हैं, कितनी रीट्स हैं? 5 है, 6 है, कितनी है? तो 5 है, ठीक है। 5 रीट्स जारी करता है। अनुच्छेद 139 में बात बोली। अनुच्छेद 139 में
कुछ मामलों का स्थानांतरण, ठीक है, जो कुछ मामले होते हैं उनका स्थानांतरण भी कर देते हैं। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ, किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो कानून होंगे, ठीक है, जो भी वो फैसला लेंगे वो को सभी पर क्या है? बाध्यकारी होंगे, ठीक है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट के मामले को कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम नहीं मान रहे हैं, ये आपका जो फैसला आया है, जो भी आपने कानून या ये बात बोली गई है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बाध्यकारी है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशों की परिवर्तन और खोज आदि के आदेश। नेक्स्ट है अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श करेगा राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 144 सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी। अनुच्छेद 144 से कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 145 अदालत के नियम, ठीक है। अनुच्छेद 146 अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च की बात बोली गई है। अनुच्छेद 147 में क्या है कि व्याख्या की बात बोली गई है। अब देखते हैं हम आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। देखते हैं कि किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी, ठीक है। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो आप कहोगे कि हेस्टिंग्स, ठीक है, के काल में हुई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो प्रशासनिक सेवा यानी कि जो प्रशासनिक सेवा है उनके जनक किसे बोला जाता है? जो कॉर्नवालिस हैं, जो कॉर्नवालिस हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट, काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? ये हुआ था आपका 1822 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ है? बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ है? तो 1824 में आरंभ हुआ है। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है? तो विलियम बेंटिंग को जाना जाता है। याद रखना ये बात कि जो गवर्नर जनरल थे उनके कार्यकाल में शिक्षा में सुधार हुए थे, ठीक है। तो विलियम बेंटिक को जाना जाता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने की थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया है? तो 1830 में लगाया गया था। नेक्स्ट, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसे बोला जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता? तो लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ को बोला जाता है। किस प्रकार व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, ठीक है, उसमें क्या था कि जो व्यवस्था के अंदर जो किसान थे उनकी उपज का 50% वसूला जाता था, आधा उनसे वसूला जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। नेक्स्ट है, अब देखते हैं पार्ट 1 में संविधान के अनुच्छेदों के बारे में, ठीक है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद या अनुसूचियाँ थीं? बताइए, 378 अनुच्छेद या फिर 7 अनुसूचियाँ, या 390 अनुच्छेद या 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद या 8 अनुसूचियाँ, या फिर 398 अनुच्छेद या 8 अनुसूचियाँ। तो आपको पता होगा कि जब स्टार्टिंग में संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब कितनी है? अब आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। 400 के प्लस आपके अनुच्छेद हैं, ठीक है। आपके बहुत सारे संशोधन हुए हैं। नेक्स्ट है
वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद या 10 अनुसूचियां। तो कितना है, अभी कितना है मैंने आपको बताया, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, ठीक है, 400 प्लस के अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। बताइए कितनी है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या? तो वो है आपकी 448। कितनी है? 448 है। नेक्स्ट है, इनमें से नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? किस में है बताइए, किस में? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में। तो वो है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या है कि ये बात बोली गई है कि संविधान इंडिया अर्थात भारत राज्यों को क्या होगा? संघ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो परिसंघ कहा गया है, या महासंघ, या परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या फिर राज्यों का संघ। तो क्या बोला गया है? राज्यों का संघ बोला गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस में है बताइए? अनुच्छेद 1 से 5 में, या अनुच्छेद 5 से 11 में, या अनुच्छेद 12 से 35 में, या अनुच्छेद 36 से 51 में। तो किस में? अनुच्छेद 5 से लेके 11 में नागरिकता को लेके प्रावधान है, ठीक है। निम्न में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? बताइए कौन करता है? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 30, अनुच्छेद 15 से 35 तक, या फिर अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो वो है आपका अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। नेक्स्ट है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? बताइए। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा करता है बताइए? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। तो वो है अनुच्छेद आपका 16। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो बताइए फिर। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत भेदभाव को लेकर उन्मूलन करता है। तो अनुच्छेद कितना है वो? अनुच्छेद बताइए कितना है? अनुच्छेद 15 है, या अनुच्छेद 16 है? ये आपसे पूछे गया है, ठीक है। SSC 2013 में अनुच्छेद 18 है। तो अनुच्छेद कितना है? 17, ठीक है। अनुच्छेद 17 जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो कौन सा करता है बताइए? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, या अनुच्छेद 57। तो जो अनुच्छेद 57 है वो आपका करता है, ठीक है। अनुच्छेद 57 करता है। तो यहीं पे होती है आपकी क्लास ख़त्म। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। आप अच्छी लगती है तो कमेंट और लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमने कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन थे, कुछ अनुच्छेद थे जो हमने यहाँ पर आज जाने हैं, ठीक है। अभी हम SSC GD का जो भी बैच या फिर जो भी अनाउंस करेंगे तो उसको आपको पता चल जाएगा। फिर हम पूरे अच्छे तरीके से करेंगे तैयारी को, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।